नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें जिनको बिना दवा के अपनी सेहत की चिंता है और वो उसको ठीक रखना चाहते हैं। लगभग समस्त बीमारियों के बारे में इसमें सरल और अच्छा उपचार और प्रभावी उपचार उपलब्ध है। और कई सारे मामलों में तो जहाँ दूसरी पेथियाँ फेल हो जाती है, वो भी यहाँ पर इसमें अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी पेथियाँ गड़बड़ है या कुछ और है, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना महत्व है। मेरे चैनल में किसी भी पेथी के बारे में कोई अनर्गल प्रलाप नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये फला पेथी खराब है, फला दवाइयाँ नुकसान कर रही है, क्या कर रही है। वो सब डॉक्टर अपने स्वविवेक से देते हैं आपको, और उसमें लिखा होता है कि किस तरह से उसका उपयोग करना होता है। तो आप उनकी सलाह का प्रयोग करें। कोई दवा नहीं छोड़े मेरे कहने से। मैं तो दवा छोड़ने की सलाह दे ही नहीं रहा किसी बारे में। और फिर भी किसी बारे में आपको ज़्यादा सलाह करनी हो किसी भी रोग विशेष के लिए है तो 9928492069 पर संपर्क करें। आज का विषय है शिशु रोग, बच्चों के रोग। शिशु मतलब छोटा बच्चा, वो बच्चा जो कह भी नहीं सकता, जो समझा भी नहीं सकता कि उसको हो क्या रहा है ना। उसका पेट दुख रहा है तो कहाँ से दुख रहा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों की कुछ समस्याओं को हम लेके आए हैं आज, और उन समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, क्या क्या उसमें किया जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और प्रभावी उपचार है। शुरू करते हैं हम आज का। ये देखिए, कुल 14-15 शीर्षक है उसके अंतर्गत। शिशु रोग पहले की तरह ही है, जैसे आप देख ही रहे हैं। वही हाथ बना हुआ है, वही बाएं हाथ में ही सब कुछ है, वही बाएं हाथ में सब कुछ है, और वही चैप्टर है, लेकिन बिंदु अलग अलग है। सबसे पहला जो बिंदु है वो देखिए आप। और समस्या क्या है कि अगर बच्चा दूध पिलाते उल्टी कर देता है ना। इसके एक से ज़्यादा बिंदु हैं। दूध पिलाते ही उल्टी कर देता है। तो ये देखिए, CV 16 नंबर का बिंदु मैंने यहाँ लिखा है। ये अच्छा, ये बीच में आते लिखा है भीतर की तरफ। या तो यहाँ नीला रंग का निशान लगा है, या इससे ठीक ऊपर होता है इसी कतार में 17 नंबर, वहाँ नीले रंग का निशान लगा है। बड़ा बारीक लगा है क्योंकि शिशु वैसे ही छोटा होता है। शिशु भी छोटा, उसके हाथ भी छोटे। तो इससे क्या है, उसके आमाशय की अति सक्रियता वो कम हो जाएगी और वो उल्टी नहीं करेगा। इसके अलावा जो है एक और बिंदु है। इनसे अगर नहीं होता है तो 2 बिंदु ये मैंने बता दिए। 16 ये बना हुआ है, 17 इससे थोड़ा सा आगे है। दोनों में से कोई सा भी नीला लगाया जा सकता है। और दूसरा बिंदु जो है ये B21, UB21, ये देखिए आप, उल्टा पीछे की तरफ, यह भी नीला लगाया जा सकता है। तो शिशु का दूध पिलाते ही उल्टी करने का जो है, अभी सामान्य में हम क्या कहते हैं कि उसको वो पिलाओ दूध और उसके बाद छाती के लगाओ। ऐसे छाती पे लगा के बच्चे को यही करते हैं ना, यूँ छाती के लगा के ऐसे थपकाते हैं, दूध नीचे उतर जाता है। वो एक्यूप्रेशर है ही सही। छाती भी दब जाती है, इधर पीठ भी दब जाती है। तो वो दोनों काम यहाँ इससे हो रहे हैं, है ना। दोनों में से एक ही करना है। 3 बिंदु बताया, CV 16, CV 17 या फिर UB 21। अब अगले जो है सामान्य उल्टी, दूध पिलाने वाली नहीं, सामान्य उल्टी किसी बच्चे को हो रही है तो ये देखिए 11119, ये बिंदु जो है ये नाखून के नीचे 19 नंबर, इसको नीला निशान लगा सकते हैं। क्षमा करें, नीला नहीं, इसको तो काला लगाएं। गर्मी में काला और सर्दी हो तो लाल लगा सकते हैं। शिशुओं में ये रंग लगाने की जो प्रक्रिया है 1 घंटे की ही ज़्यादा रखें। 1 घंटे की रखें। बच्चा तो बता नहीं पाएगा ना कि उसमें अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। उसके साथ लंबा समय नहीं रखना है, 1 घंटे अधिकतम। समस्या खत्म होती हटा दे। जैसे दूध पीते उल्टी करता है तो उस समय लगाया, आधा घंटे में सेट हो जाता है।
और थोड़ा बहुत दूध वो निकालता भी है। इसीलिए छोटे बच्चों के यहाँ गले में बिब बांधते हैं, जिसको हमारे स्थानीय भाषा में लाड़ियों कहते हैं। लाल टपकाता है तो बिब बांधते हैं, किसी ज़्यादा टपकती किसी कम टपकती, ठीक। तो वो जो उल्टी होती है हल्की फुल्की वो उसी पे आ जाती है, क्योंकि माँ भी कई बार समझ नहीं पाती कितना दूध पिलाना है। बच्चा रोए जा रहा है तो उसका मुंह बंद करने के लिए दूध पिलाई जाती है। होटल से जब पिलाना शुरू करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पिलाए जाओ, भले उसको पच नहीं रहा, ये थोड़ा ध्यान रख लें। तो ये हो गया अगर बच्चे को उल्टी हो रही है बाद में तो ये। इसके बाद है कि दो तो बिंदु बताया मैंने दूध पीते उल्टी करने के, 3 बिंदु। एक सामान्य उल्टी करने के बिंदु, ऐसे बच्चे जिनके प्रसव के समय, डिलीवरी के समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी रह गई या दिमाग दब गया किसी कारण से, ऐसे बच्चे बहुत हो गए। हम सेरिब्रल पाल्सी जो बीमारी है उनके दिमाग का विकास कम हो जाता है, कमज़ोर पैदा होते हैं। ये देखिए CV 12 नंबर, GB क्षमा करें GB 15 नंबर, ये इससे जस्ट नीचे बीचों बीच ये बिंदु ब्लैक कलर का लगा है। सर्दियों में लाल लगा सकते हैं, ब्लैक कलर का लगा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे कई बच्चे मैंने देखे हैं। सबसे पहले मैंने ऐसे ही बच्चे का इलाज किया था, आज से काफ़ी समय पहले 98 में मैंने इसी तरह के एक बच्चे का इलाज किया था। तो 2.5-3 साल का था और उसका दिमाग का विकास कम था। भगवान की दया से वो 25 दिन के इलाज में काफ़ी सुधार हो गया, उसको काफ़ी सुधार हो गया। तब ये मैंने सुजोग से नहीं किया था, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा के उसमें किया था। अगर उल्टी दस्त लग जाते हैं शिशु को, हेजे के लक्षण हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, SP4 पॉइंट, ये रहा भीतर की तरफ SP4 पॉइंट, इस पे आपको क्या करना है, नीला निशान लगाना है। SP4 पॉइंट पे नीला निशान लगाना है। दस्त लग गए बच्चे को, CV 8 नंबर, ये CV 8 भीतर वाला, बाहर वाला नहीं, भीतर वाला, इस लकीर से जस्ट ऊपर CV 8 नंबर पे ब्लैक कलर लगा दें अभी के हिसाब से, और वरना सर्दी हो तो आप वहाँ लाल रंग लगा दें, है ना। मौसम में अपच, बच्चों को अपच हो गई है, बच्चों को खाना नहीं पच रहा है, अपच हो गई है शिशु को, तो फिर उसमें क्या करना है, ये देखिए आप इधर की तरफ LU10, ये लंग्स का 10 नंबर का बिंदु, इसको नीला लगाइए, इसको नीला लगाइए, या तो इसको नीला लगाइए या आपके ये देखिए UB13, ये B13 यहाँ आ गया, वो 21 था, ये 13, 19 20 5 ये, लेकिन ये 13 नंबर का इस बिंदु को, इस पे भी नीला लगाया जा सकता है। उसमें दोनों में से एक, दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं। शिशु के मुंह से दुर्गंध आ रही है, बदबू आ रही है, मुंह में से बास आती है, पोटी नहीं जा रहे हैं तो इस तरह से, तो शिशु के मुंह से बास आ रही है, तो बदबू आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है, ये P8 ये वाला नीला रंग का निशान लगाइए, नीले रंग का निशान लगाइए। अब ऐसा है कि अगर बच्चा दिन में सो रहा है और रात में रो रहा है, ये बहुत सामान्य समस्या है, दिन में सोता है रात में रोता है, तो GB20 ये बिल्कुल टॉप पे, इसको ब्लैक कलर लगा दें। क्या करें, इसको ब्लैक कलर लगा दें, क्योंकि अधिकांश मामले में गर्मी है। तो फिर और दिन में लगाएं, मिटार दें बाद में, तो रात के समय पर्याप्त सोएगा और दिन में कम सोएगा, है ना। वैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो ज़्यादातर सोते हैं जब भी उनका विकास होता है, उनका काम होता है रोना और सोना, रोना और सोना। तो पर फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ही परेशानी है तो ये करके देखें दिन के समय। इसके बाद एक और है तरीका कि रात में सोना, रात में रोना और दिन में सोना, तो ये आपके H9, ये रहा H9, बिल्कुल ये सर्दियों में लाल लगा के देखें और गर्मियों में काला, ये बिंदु लगा के देखें। शिशु की छाती में कुबड़, छाती उठी हुई होती है किसी किसी बच्चे की, तो उसको कैसे, यहाँ देखिए ये बिंदु, ये बीचों बीच से थोड़ा सा इधर है GB36, कोल बेटा 36 GB, यहाँ पर आपको इसमें नीला निशान लगाना है, नीला निशान लगाना है। और यही निशान काम आएगा आपके कब कि कोई शिशु जन्म से ही कोई संक्रमित रोग लेके आया है, संक्रमित रोग लेके आया है ना। उसमें उस गलतियाँ उसकी माता पिता की भी हो सकती है जब वो पेट में था,
तो उस तरह अगर कोई संक्रमण का रोग लेके आया है ना, तो वो इसी बिंदु पर 36 पे इसी बिंदु पर काला रंग लगा सकते हैं आप, बिंदु यही रहेगा। और इसके बाद अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो उपचार है किस बिंदु का, वो है कि शिशु का तालु खुला रह जाए, बंद नहीं होता हो, मुंह बंद नहीं होता हो, मुंह फाड़े रहता हो, इस तरह से। तो ये आपके ये बीचों बीच CV6 पे काला रंग लगाएं गर्मियों के दिनों में, और सर्दियों के दिनों में आप लगाएं लाल। ये क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं, बच्चे समझा नहीं सकते हैं, उनके कष्ट बता नहीं सकते हैं काफ़ी। हाँ, एक और इसमें बिंदु छूट गया, क्षमा करें, वो मैं बता दूँ। इसमें एक और बिंदु छूट गया, वो था बच्चे को खांसी तो बहुत होती है, तो ये आपके LU10 नंबर का जो बिंदु, ये हो सकता है मैं बोल गया हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। बाकी ये अपच में भी काम आ रहा है और ये इसमें भी काम आ रहा है। तो अपच में ये काम आ रहा है और UB13 जो है इसमें, वो ये दोनों खांसी में काम आएंगे। तो बच्चे कुछ बोल सकते नहीं है, बच्चे बता नहीं सकते उनको तकलीफ़ क्या है, फिर भी अगर सुजोग के इस वीडियो को देखकर आपके घर के बच्चे को या किसी और बच्चे को फ़ायदा होता है, क्योंकि बच्चे तो खुद देखेंगे नहीं इस वीडियो को, बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे खुद देखेंगे नहीं, माँ बाप ही देखेंगे या उनके रिश्तेदार। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ये शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हों। आशा है वीडियो उपयोगी साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।